नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज है 19 जुलाई 2026 और संडे, और आज बारी है हमारे सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम वीकली रिवीजन करेंगे। और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते के यानी कि 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के 50 मोस्ट टाइम क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनका वीकली रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए भी ये 50 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो, जिसमें हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक को डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट जितने कम समय में, और साथ ही हम डेली वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अब अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है उसमें 10वें जो भारतीय शामिल हुए हैं वो है सौरव गांगुली। बागबानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो दोस्तों, ये जो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है वो मिला है गुजरात को। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों, ये जो आसियान की बैठक होने वाली है उसकी मेजबानी करने वाला है हमारा देश भारत। दोस्तों, आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। किस राज्य सरकार ने अपनी पहली डेटा नीति 2026 से लेकर 2029 को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो पहली डेटा नीति है इसे लॉन्च किया है गुजरात ने। भारतीय मूल के किस नासा अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर अनिल मेनन। किस देश में एक समारोह के दौरान ह्यूमैनॉइड रोबोट की शादी कराई गई है? तो दोस्तों, ये जो ह्यूमैनॉइड रोबोट है उनकी शादी कराई गई है रूस यानी कि रसिया में। राजस्थान के किस 200 साल पुरानी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये जो जीआई टैग है वो दिया गया है जोधपुर की मोजड़ी को। बिटवीन तेहरान एंड तेल अवीव गाजा स्टोरी ऑफ अनएंडिंग वॉर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है बिटवीन तेहरान एंड तेल अवीव, इसे लिखा है कर्नल राजीव अग्रवाल ने। सप्ताह में एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अवीकली कहाँ लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, जो इंसुलिन की दवा है अवीकली, इसे लॉन्च किया गया है हमारा देश भारत में, और इसे बनाया है डेनमार्क की कंपनी ने। पिल्लादे संपदा योजना की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों, ये जो पिल्लादे संपदा योजना है इसकी घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश में, और इसके तहत तीसरे बच्चे पे 30,000 और चौथे बच्चे पे 40,000 की वित्तीय सहायता की जाएगी, और इसका मोटो है चिल्ड्रन इज वेल्थ। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1,000 पर 10 से भी नीचे पहुंच गई है? तो दोस्तों, ये जो जन्म दर नीचे गई है वो हुआ है केरलम में। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की गठित की है? तो दोस्तों, ये जो यूसीसी है उसे सबसे पहले लागू किया था उत्तराखंड ने, दूसरा राज्य था गुजरात, तीसरा था असम, और अब ये 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है पश्चिम बंगाल ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है उसमें महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने।
एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2027 के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों जो एरो इंडिया 2027 है उसका 16वां संस्करण होने वाला है बेंगलुरु में। बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये जो बटरफ्लाई टेबल टेनिस सीजन है जो कि 9 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2026 को होने वाला है और इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। किस मशहूर प्लेबैक सिंगर का निधन हो गया है जिन्हें दक्षिण भारत की नाइटेंगल यानी कि दक्षिण भारत की कोकिला भी कहा जाता था? तो दोस्तों ये जो जुलाई 2026 में जिन मशहूर प्लेबैक सिंगर का निधन हुआ है उनका नाम है एस जानकी। मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसे बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किन 14 देशों की ट्रिब्यूनल ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के किस दावे को खारिज किया है? तो दोस्तों ये जो दक्षिणी चीन सागर में चीन का जो दावा है जिसने 14 देशों की ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया है वो था 9 डैश लाइन। किस राज्यों में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये जो फीस होती है प्राइवेट स्कूलों की उसके रेगुलेटेड करने के लिए ये संशोधन अध्यादेश मंजूरी दी गई है पंजाब में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसे मोदी जी ने लॉन्च किया है हरियाणा में। इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में किस भारतीय शूटर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों जो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप था उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है नीरू ढांडा ने। किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये जो 16 अगस्त है उसे आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों ये जो नई दिल्ली का सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र है उसका अब नया नाम हो गया है कर्तव्य भवन क्षेत्र। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो पहली महिला क्रिकेटर है वो बनी है यास्तिका भाटिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। किस राज्य ने धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो योजना है हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म इसे शुरू किया है बिहार ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हुई थी जुलाई 2026 में उसमें पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है जैनिक सिनर ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। फॉर्चून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो फॉर्चून इंडिया है उसकी मोस्ट पावरफुल वुमन पुरस्कार से सम्मानित हुई है नीता अंबानी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो टावर ऑफ जस्टिस है इसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों ये जो महिला समृद्धि योजना है उसका नया नाम अब कर दिया गया है दिल्ली लक्ष्मी योजना।
किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक सैटेलाइट फोन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो सैटेलाइट फोन है इसे लॉन्च किया है BSNL यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो शौर्य विजय यात्रा है इसका शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली से। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से निवेश प्राप्त करने वाली पहली भारतीय स्पेस टेक कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ये जो भारतीय स्पेस टेक कंपनी है उसका नाम है ध्रुवा स्पेस। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो अभियान है उसका नाम है शांति अभियान। किस राज्य के ऊंझा जीरा और सौंफ को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो जीरा और सौंफ है जिसे GI टैग दिया गया है वो है गुजरात का। ITTF पुरुष युगल विश्व रैंकिंग में नंबर 2 का स्थान किन भारतीय खिलाड़ियों ने हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो ITTF पुरुष युगल में वर्ल्ड में जो सेकंड नंबर पे जो जोड़ी आई है उनका नाम है मानव ठक्कर और मानुष शाह। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो दोस्तों ये जो शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है वो है मयूर नाम का एक मोर। नलम TN नामक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो नलम TN है इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुना गया लखनपुर शहर किस राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये जो लखनपुर शहर है वो है जम्मू और कश्मीर में। 20,000 वस्त्र उत्पादकों की प्रदर्शनी वाला भारत टेक्स 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो भारत टेक्स 2026 है ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर कर दिया गया है? तो दोस्तों ये जो कस्बा है वो है बदरसा कस्बा जिसका अब नया नाम भरतनगर कर दिया गया है। द वॉइस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये जो पुस्तक है द वॉइस ऑफ जस्टिस इसका विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सोश्रुतम 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो सोश्रुतम 2026 है इसका उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में। भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस यात्रा को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें जुलाई 2026 में शामिल हुई है जम्मू कश्मीर की भैरव यात्रा। 200 टेस्ट विकेट, 100 T20 विकेट और 150 ODI विकेट का आंकड़ा पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये तीनों फॉर्मेट में 3 अंकों की विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं जसप्रीत बुमराह। किस राज्य सरकार ने कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो कौशल सेतु और कौशल सारथी है इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में किस भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स है उसमें जो पूर्व RBI गवर्नर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है रघुराम राजन। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है अमन सहरावत ने। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो दोस्तों ये जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि 2025 के लिए दिया गया है जुलाई 2026 में, और ये दिया गया है आर बेरामुथु को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री जुलाई 2026 में बने हैं सेर्ही कोरेत्स्की। साथ ही दोस्तों जून मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जून मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं, तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। और दोस्तों हमारे सारे वीडियो टू द पॉइंट होते हैं, तो आप काफ़ी कम समय में सबसे बेहतर तैयारी आराम से कर पाओगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन सभी मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। तो दोस्तों ये थे पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जिसका फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर हर दिन के वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हर दिन जो सुबह 8 बजे हमारा वीडियो आता है, जो कि 15 मिनट जितने कम समय का होता है, उसको आप अवश्य देखने की एक आदत डालें, क्योंकि हम यहाँ 15 क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से आपको पढ़ाते हैं। तो आपके इससे ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चन वो भी डिटेल में कवर हो जाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब बारी है हमारे ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के किस नासा अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जा रहा है? और आज का आखिरी सवाल, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो, तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर आप कमेंट में अवश्य बताना दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई अवश्य से करता हूँ। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर करके चैनल को सपोर्ट अवश्य से करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत और सबको हैप्पी संडे।